दोस्तों मित्रों, उत्तर प्रदेश का एक गांव है डिंगरपुर। उस डिंगरपुर का गंदे नाले में एक लाश पड़ी हुई रहती है। लोग वहां उस लाश को देखकर रुकते हैं और जैसे ही वहां भीड़ इकट्ठी होती है तो भीड़ जो है वो पहले लाश को देखती है और उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ किसी महिला की लाश पड़ी हुई है और जिसको बेरहमी से मारा गया है। इतनी बुरी तरीके से उसकी मतलब जब लोग उसको देखते हैं तो वो भीड़ जो चौंक जाते हैं। जिसने भी उस लाश को देखा उसकी रूह कांपने लगती है कि आखिर कोई कैसे कर सकता है ऐसा, इतना घिनौने तरीके से कैसे कोई मार सकता है। उसके पैरों को चोट मार रखी थी, पैरों को नुकसान पहुंचा रखा था बुरी तरह से। तो पुलिस पहुंचती है। पुलिस वहां उसको सबसे पहले तो पोस्टमार्टम के लिए उसको भिजवाया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि इस महिला को किसी ने जहर देकर मारा है। और फिर उसके बाद जब शायद ये थोड़ी जिंदा थी, इसमें सांसें थी, तो फिर किसी ने इसको बुरी तरह से दर्द दिया है, बुरी तरह से चोटें दी हैं और इतना नुकसान पहुंचाया है। तो दोस्तों फिर आसपास के जो इलाके के थाने हैं उनमें ये सूचना दी जाती है और बताया जाता है कि क्या कोई किसी महिला की जो है कि वो गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है लिखवाई गई है। तो एक थाने से पता चलता है कि लगभग 38 से 42 साल की एक महिला है जिसकी रिपोर्ट, गुमशुदगी की रिपोर्ट अब से 3 दिन पहले लिखवाई गई है। तो उस जिस लड़की ने लिखवाया था उसका नाम था नजमा। तो नजमा को बुलाया जाता है तो नजमा उसको पहचानती है और पहचानने के बाद कहती है कि वो तो उसकी माँ है। देखिए उसके बाद इस मामले की पूरी रिपोर्ट जो है वो आपको बताने वाला हूँ। मामला तफसील से खोलने वाला हूँ। अब उसकी शिनाख्त हो जाती है। शिनाख्त होने के बाद जब बेटी कह देती है कि ये तो मेरी माँ है, तो इसमें मामला क्या है कि इसमें जो इसका दामाद है, इसका लड़की का जो पति है, यानी कि जो उसकी बेटी थी, उस बेटी का जो पति है यानी कि अपने दामाद जो है, वो दामाद ने ही उसको मारा था और मौत के घाट उतारा था। वजह ये थी कि वो सास जो है वो अपने दामाद से शादी करने की जिद कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने दामाद के साथ, जो महिला है उसने अपने दामाद के साथ, जो भी मरी हुई है उसने अपने दामाद के साथ सबसे पहले तो हम बिस्तरी की। हम बिस्तरी करने के बाद उन्होंने नाजायज संबंध बनाए और संबंध बनाए तो उसके बाद जब वो गर्भवती हो जाती है, गर्भवती हो जाने के बाद वो उस बच्चे को भी जन्म दे देती है, यानी कि उसके बच्चे को भी जन्म दे देती है। और जब उसके बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद वो शादी की डिमांड करने लगती है, क्योंकि उसकी डिमांडें बढ़ जाती हैं। और फिर उसके बाद आखिरकार उस आदमी को उसको अलग हटाने के लिए, किनारे करने के लिए जो है उसको जान से मारना पड़ता है। देखिए पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अजय कोरी, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो जरूर करिएगा और हमें हौसला देते रहिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। हम आपको इस कहानी से एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। ये बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की एक महिला है जिसका नाम जो है कि वो आयशा है। आयशा अपने घर परिवार में रहती है अच्छे से। उसके 2 बच्चे हैं। उसका पति जो है वो सऊदी अरब में कमाई करता है। अब उसकी जो बड़ी बड़ी बेटी है उसकी लगभग 22 साल की उम्र है, नजमा। उस नजमा की शादी करनी होती है और आयशा अब उसके लिए लड़का देख रही होती है, क्योंकि जो उसका पति है वो सऊदी अरब में रहता है और वो साल 2 साल 4 साल 6 साल में आया करता है। अब उसका पति कहता है कि देखो तुम लड़का देख लो और लड़का देखने के बाद जो है मुझे बता देना और मैं जो है वो आऊंगा तो शादी कर देंगे बेटी की। तो इस तरह से जो महिला है, क्योंकि जब अक्सर कर पति बाहर रहा करता है तो बागडोर जो है वो महिला के हाथ में रहा करती है और महिला ही सारा कुछ करती है, क्योंकि जब पति को आना जाना नहीं रहता सारा काम महिला के हाथ में रहता है। और वो महिला जो है वो इस तरह की थी कि उसका पति जब बाहर रहा करता तो कई लड़कों से उसके साथ अफेयर चले, वो हवाएं उड़ी, कई चीजें इधर उधर हुई और वो कई बार लोगों के साथ पकड़ी गई। तो इस तरह की वो जो थी वो महिला थी, मतलब वो महत्वाकांक्षी महिला थी। वो कहते हैं कि जिस्म की भूखी महिला थी। तो वो महिला जो है आयशा जो है वो अपने लिए मतलब बेटी के लिए एक लड़का ढूंढती है और बेटी के लिए लड़का ढूंढती है तो उसे एक लड़के से मुलाकात होती है। उस लड़के का नाम होता है इस्माइल। और इस्माइल जो है वो अट्टा कट्टा था, बहुत ही मतलब यंग था, चेहरे पे नूर था और चेहरे पे चमक थी। बहुत अच्छा खासा बिजनेस करता था और अच्छा खासा कमाता था। तो लड़की भी पढ़ी लिखी थी, तो जब नजमा पढ़ी लिखी थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो वो जो होती है आयशा सबसे पहले इस्माइल को देखते ही उसका रिश्ता पक्का कर देती है।
अब इस्माइल भी ना नहीं करता है, पता रहता है कि भाई अच्छे से पैसा है इन लोगों के पास, लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, वो भी बहुत ही यंग लड़की है और बहुत ही अच्छे से समझदार है, तो वो कभी मना नहीं करता। फिर उसका जो ससुर है वो आता है, वो शादी के वक्त में आता है, उस आयशा का पति जो है वो आता है, यानी कि वो फिर 1 महीने के लिए आता है, शादी उदी करा के वो चला जाता है। यानी कि पति के लौट जाने के बाद अब उसकी जो इच्छाएं थी, क्योंकि देखिए वो अधेड़ उम्र की महिला थी और उसका जोबन उभार मार रहा था। यह कह सकते हैं कि उसके गालों पे लाली, कोई कह ही नहीं सकता कि इसकी उम्र लगभग 40 साल हुई करती थी। ऐसे लगती थी कि जैसे ये तो और भी 18 साल की महिला है। बहुत ही दमदमार थी, अच्छा खाती थी, बहुत पैसा था, क्योंकि पति रात दिन कमाता मेहनत करता तो सारे पैसे जो है वो उसके लिए भेज देता। पति ने रात दिन एक किया, पैसा कमाया, महिला के लिए दिया, तो महिला ऐश कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, लिखा रही थी, खूब उड़ा रही थी, जो उसका मन करता वो करती थी। अब वैसे भी जब उसको अगर जिस्म की वो हुआ करती तो एक दो उसने आसपास के लड़के थे उनसे संबंध बनाना शुरू कर रखा था, लेकिन उसको लगा कि यार अब जैसे ये बाहर के लोगों के साथ कई बार हवा उड़ी है, ये हवाएं उड़ती हैं, लोगों को पता चलता है, तो कहीं उससे अच्छा जो है वो दामाद जो उसने ढूंढा, नजर उसकी उस पर भी पड़ती है। तो जब वक्त बीतता रहता है उसके बाद जो है उसके 2 बच्चे भी हैं, क्योंकि जब उसका पति आया करता तो उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। एक बड़ी वो लड़की थी, बच्चे थे जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी 8 से 10 साल की उम्र थी दोनों बच्चे की। एक लड़का था, एक लड़की थी, तो 2 बच्चे वो तो बहुत ही छोटे थे। तो शादी का वक्त बीतता है, फिर एक दिन जो इस्माइल है वो अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद उसकी जो सासू है, यानी कि सासू माँ है, तो भाई वो माँ के बराबर ही होती है, और सास में और माँ में कोई फर्क नहीं हुआ करता। भाई आप सोच रहे हैं कि माँ तो माँ ही होती है, चाहे सास हो या माँ हो, और इसी तरह का प्यार देती। अब वो इतना लाड प्यार जो दिखाती, तो वो समझता है इस्माइल कि यार ये तो मेरे जो प्यार दिखा रही है तो मेरे लिए इसलिए दिखा रही है क्योंकि मैं जो हूँ कि मतलब इसका बेटा हूँ, दामाद हूँ, और भाई इसके घर का वो हूँ। तो इस तरह से वो समझ नहीं पाता, ऐसे वक्त बीतता रहता है, चलता रहता है। फिर ऐसा होता है कि वो एक दिन जब जाता है अपने वहाँ ससुराल में, बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया जाता है। तो फिर दोनों सास और वो और उसकी बेटी और उसके 2 बच्चे वो सब बैठे होते हैं एक ही कमरे में। तो दामाद इस्माइल जो है वो बेड पे लेटा हुआ रहता है। इस्माइल जब बेड पे लेटा हुआ रहता है तो उसके जांग पे किसी का हाथ जाता है। जब वो जांग पे हाथ जाता है तो सोचता है कि शायद मेरी पत्नी का हाथ है, क्योंकि उसकी पत्नी अक्सर कर उसे छेड़ा करती। तो वो अपनी बीवी के में ही देखता है, उसकी पत्नी के में ही देखता है, लेकिन उसकी बीवी जो है वो नहीं देखती है। लेकिन फिर भी उसको लगा कि शायद ये मजाक कर रही है और इस वजह से मुड़ के नहीं देख रही है। फिर उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ जाता है, जो कि जब उसको ये प्राइवेट पार्ट पे हाथ जाता है तो वो उस हाथ को पकड़ लेता है। और जब वो उस हाथ को पकड़ता है तो फिर उसके बाद वो समझता है कि पत्नी का ही हाथ है। लेकिन जब उस हाथ को पकड़ता है तो उसको होता था तो पत्नी का हाथ नहीं है। अगर उसका हाथ होता भी तो ये मेरी ओर पलट के देखती, वो कहती कि छोड़ दो हाथ, यहाँ मम्मी बैठी है, घूरती मेरे में, तो ऐसा कुछ इशारा करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो वो उस हाथ को पकड़ता, तो उसके बाद जो है वो नजर उठा के देखता तो वो सोच भी नहीं सकता था कि वो हाथ किसका था। और जब उसको पता लगता है कि ये सास का हाथ है तो उस तो पसीना पसीना हो जाता है, वो पानी पानी हो जाता है। फिर अपनी सास की ओर देखता है, सास उसकी ओर इशारा करती है। तो वही इस्माइल, अब वो समझता तो क्या समझता, फिर उसके बाद उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। फिर उसके मन में यही आता है कि यार सास जो है भरी हुई है जवानी से, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी। मतलब ये मानो कि उसकी बीवी से भी कई गुना ज्यादा सुंदर लगती थी। उम्र भले ही उसकी 40 थी लेकिन लगती 18 की थी। ऐसे कसी हुई थी, जोबन में कसी हुई थी, क्योंकि पति नहीं रहता था, मिल ही नहीं पाता था, वो चीजें नहीं मिल पा रही थी उसको। तो उसके हाथ को पकड़ लेता है, नजर से नजर मिलती है, और उसके बाद वो पहले तो सोचता है, फिर उसके बाद ये फैसला लेता है कि कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मुझे तो इसकी जवानी का मजा लेना ही है, क्योंकि वो जवान की तरह उभर रही थी। उसके बाद 2 एक दिन रुकते हैं वहां पे, 2 दिन 4 दिन रुकने के बाद वो फिर सीधा अपने घर चला जाता है। पहले उसको वहां छोड़ता है, फिर 1 2 दिन के बाद फिर वो वापसी आ जाता है। फिर वहां पे वापसी आता है तो उसके जो बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे, वो अलग अपने कमरे में रहते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो अपने पढ़ाई में व्यस्त थे, उनको कोई मतलब नहीं था। और ये भी था कि कोई जब सास और दामाद है तो कोई मसला ही नहीं है, कि लोगों को पता भी नहीं फिर क्यों आ रहा है क्यों जा रहा है, और वैसा भी कोई समझ नहीं सकता, कोई शक भी नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जो है वो आती है रात को, फिर उसके बिस्तर पर आ जाती है, और बिस्तर पर आने के बाद उससे बताती है, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि देखिए तुम्हारे ससुर यहाँ रहते नहीं, वो सऊदी अरब रहते हैं, कभी कभार आते हैं, फिर नहीं आते हैं, साल 6 महीने में आते हैं। तो मेरा जो जवानी, जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरे जिस्म की भूख है, वो तो मिट ही नहीं पाती है, क्या करूं मैं।
तुम यंग हो, तुम कोई दिक्कत मत लो, मेरी बेटी को भी नहीं पता चलेगा, और तुम बेटी को भी संभालते रहना, और मुझे तो टाइम पास करना है, और मुझे बस आप जो है वो जवानी का अपनी का सुख देते रहना, थोड़ा बहुत जो है जब तुम्हें टाइम मिले तो आते रहना। तो इस तरह से ब्लैकमेल करती है। फिर उसके बाद उसको अपने बाहों में भर लेती है, और बाहों में भरने के बाद पति मतलब जो है वो सोचता भी नहीं कि मैं इसकी बेटी का पति हूँ या फिर मैं इसका दामाद हूँ, एक माँ बेटे वाला रिश्ता है वो भी भूल जाता है। और इस माँ बेटे वाले इस रिश्ते को, यानी कि सास का और दामाद का जो रिश्ता है, इसको वो पीछे छोड़ देते हैं और वो उसको कलंकित कर देते हैं और बेड पे हम बिस्तर हो जाते हैं। और जब वो सारा कुछ करने के बाद पूरी रात मतलब साथ में बिताते हैं, और बिताने के बाद फिर वो सुबह चला जाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे आना जाना लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कोई मतलब नहीं था। फिर वक्त ऐसा आता है कि फिर लगभग 2 साल बीत जाते हैं, तो फिर उसके जो ससुर है वो आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो रुक जाता है, लेकिन फिर भी आना जाना लगा रहता है। जब वो वापसी चले जाते हैं तो फिर वो आता रहता है। फिर इसी के दौरान वो है गर्भवती हो जाती है, यानी कि वो गर्भवती हो जाती है और उसके पेट में बच्चा हो जाता है। फिर जब उसके पेट में बच्चा हो जाता है तो भाई वो कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा है और इस बच्चे को जन्म दूं या नहीं दूं। तो वो कहता कि देख लो अपनी सास से कि देख लो तुम, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो आयशा कहती है नहीं, मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। तो उसके बाद ये होता है कि ऐसे ही चलता रहता है, वक्त बीतता है, वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है, यानी कि उस पाप को वो लोग इस धरती पर ले आते हैं। जब बच्चा हो जाता है, बच्चे को जन्म दे देते हैं, तो उसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं। फिर उसके बाद वो कहती है, उसके पति से बातचीत होती है, यानी कि जो आयशा का पति है जो सऊदी अरब रहा करता है, उसको बताती है कि बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। तो वो कहता कि ऐसे वैसे, वो कहती है कि तुम्हारा ही बच्चा है, तुम आए थे तो तभी ऐसा कुछ हो गया था। तो उसको कहती है, लेकिन वो बच्चा उसका नहीं होता, उसके पति का नहीं होता, उसके दामाद का होता है। और वो दामाद का बच्चा जो उसको वो जन्म दे देती है। फिर कुछ दिन के बाद वो जब बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद अपने दामाद से मिलती है। तो उसके दामाद से वो डिमांड करती है कि तुम ऐसा करो, मेरी बेटी को जो है तलाक दे दो, तुम मुझसे शादी कर लो। और इस तरह का प्लान वो बनाती है। वो बताती है कि देखो ऐसा माहौल मैं बना दूंगी, तुम बेटी को तलाक दे देना और मुझे जो है मुझसे शादी कर लेना, भगा के ले चलना। तुम्हारे ससुर तो आते नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, ना किसी को पता लगेगा। अब जब ये बात सुनता है इस्माइल तो घबरा जाता है। वो कहता है कि यार क्या करूं, क्या सोचूं, क्या समझूं। तो वो कहता है चलो देखते हैं। उसके बाद अब उसका दिमाग खराब रहने लगता है। जब वो उसकी जो पत्नी है यानी कि नज़मा है, इस्माइल से पूछती कि बताइए ना, क्या आप इतना ज्यादा आते जाते रहते हैं। तो वो कहता है कि देखिए माँ ने इस काम के लिए भेजा था, माँ ने वो काम के लिए भेजा था, माँ ने बुला लिया था। तो उसको भी कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि नज़मा सोचती है कि यार बहुत अच्छा पति मिला है जो मेरे घर वालों की इतनी कदर करता है, मेरे माँ बाप की इतनी कदर करता है। तो वो भी इस तरह से खुश थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि इस तरह के गुल खिलाए जा रहे हैं, मेरी माँ जो है अपने मेरे पति के साथ इस तरह से है। तो उसको समझ में नहीं था, ना उसे पता था। तो वक्त ऐसे बीतता रहता है। फिर एक दिन जो है वो सोचता है कि क्या करूं क्या ना करूं। अब वो परेशान हो जाता है। फिर उस दिमाग में उसके भी प्लान चल रहा था, वो दिमाग में प्लान बनाता है और बनाने के बाद वो मिठाई का डिब्बा लेके जाता है और उसमें जो है अपनी सास को खिलाता है। वो कहता है कि सुनो, तुम्हारी बेटी को मैं तलाक दे दूंगा, तुम्हारे साथ मैं शादी कर लूंगा, लो आप मिठाई खाओ। रात होती है तो वो मिठाई खिलाता है। मिठाई जब वो खिला लेता है तो उसके बाद उस मिठाई में होता है जहर। वो भी प्यार में पागल थी और उसको भी कोई होश नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से, उससे तो बस वही दिख रहा था। उस वक्त वो भी भूल गई थी कि कुछ और भी हो सकता है। तो वो उस बात को मान लेती है, मिठाई खा लेती है। मिठाई में जहर होता है और जहर खाने के बाद उस पर असर होने लगता है। जब असर होता है तो वो चीखती चिल्लाती है, कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन उसके बाद जो इस्माइल होता है अपनी सास आयशा को बेरहमी से पीटता है, बेरहमी से मारता है। आखिर करता भी क्यों नहीं करता। फिर उसके वो जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है, और खत्म करने के बाद उसे बाहर एक गंदे नाले में जो है वहां फेंक के आ जाता है। जब वहां वो फेंक के आ जाता है उसके बाद वो घर आ जाता है। फिर जो है इस मामले में यानी कि उसकी मौत कर देता। आप मुझे ये बताइए आप लोग कमेंट करके कि क्या जो इस्माइल ने किया आयशा के साथ वो गलत था, वो सही था। जो आयशा इस्माइल के साथ करने पुतरी थी वो गलत था या सही था। क्योंकि उसको मारना पड़ा, उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आयशा अगर ऐसा नहीं करती, अगर वो जिस्म की भूखी नहीं होती, तो शायद इस्माइल को इस कदम को नहीं उठाना पड़ता। तो उन्होंने इसमें इतना बड़ा पाप किया और एक बच्चे को भी जन्म दिया, ये भी बेहद गलत था। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमें किसी को डराना नहीं था, हमें बस एक संदेश देना था कि आप इस रिश्तों को बचा कर रखें, और रिश्तों में बचा के रखें, रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए हुए रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जो लोग कमेंट करेंगे उनके कमेंट का
जवाब भी अगले वीडियो में दिया जाएगा।